हेलो बच्चों, आज हम सेंचुयन किताब का पाठ 2 सपनों के से दिन पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं गुरदयाल सिंह। इस पाठ में लेखक ने अपने विद्यार्थी जीवन के बारे में बताया गया है कि जब हम विद्यार्थी थे तो हम किस तरह से शैतानियाँ करते थे और हमारा मन किस तरह से, हम लोग कितनी मस्ती करते थे और हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता था। तो चलते हैं पाठ की ओर। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता था। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटनों वाले, कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। इसमें लेखक बता रहे हैं कि जो मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चे थे, हम सब एक जैसे ही, उनका हाथ सबका एक जैसा होता था। हमारे सबके हम नंगे पांव रहते थे, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटन वाले, कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल, इस हालत में हमारी स्थिति रहती थी। अब इसके बाद लेखक बताते हैं कि जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ का चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। लेखक बता रहे हैं कि हम एक लकड़ी के ढेर पर, जहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ पर एक साथ इकट्ठी रखी हुई थी, उस पर हम चढ़कर खेलते, फिर नीचे को भागते और और कई बार तो हम गिरकर कहीं पता नहीं ना जाने कहाँ का चोट हमें लग जाती थी। और जो हमारे कुर्ते थे, जो कि पहले से ही बहुत पुराने और फटे हुए कुर्ते थे, और तार तार हो जाते थे। धूल भरे कई जगह से छिले पाँव, पिंडलियाँ, घुटने या टखने के बीच का पिछला मांसल भाग, जो पिंडली होती है वो घुटने और टखने के बीच के पिछले जो मांस का वाला भाग होता है उसको बोलते हैं। या लहू के ऊपर जमी हुई रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती थी। इसका मतलब है कि जब लेखक इस स्थिति में होते थे कि उनके वो धूल भरे और कई जगह से छिले पाँव, उनके जो पैर थे बहुत कई जगह से छिल जाते थे, क्योंकि वो लकड़ी के ढेर पर खेलते थे और उनके पैर जो है धूल से भी भर जाते थे। उनकी जो पिंडलियाँ थी उन पर भी लहू कहते खून, खून के ऊपर, उनके जो पिंडलियों से भी जो खून निकलता था, उन खून के ऊपर भी जो है रेत मिट्टी लग जाती थी। उससे लथपथ होकर वे लथपथ घुटने लेकर जाते थे। तो उनकी जो माँ बहन थी, यानी कि उनकी जो घर के जो सदस्य थे, वो उन पर तरस नहीं खाते थे कि हमारे बच्चों को इतनी चोट लग गई है, हमारे भाई को इतनी चोट लग गई है, बल्कि वे उसकी जो है और भी उसकी पिटाई करते थे। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल, यानी कि गुस्सा वाले थे, पीटने लगते तो ये ध्यान भी नहीं रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है, परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। इसमें लेखक बता रहे हैं कि कईयों के जो पिता थे वो तो बहुत ही गुस्सैल वाले थे, और वे उसको जो है, जब वो इस तरह से खेल कर आते थे तो गुस्से में जो है उनको पीटने लगते थे, और वो ये भी नहीं देखते थे कि पीटते समय उनके छोटे बच्चों के नाक मुंह से खून बह रहा है या नहीं, कहाँ चोट लग रही है, परंतु वे उसको जो है, परंतु लेखक घर भी इतने ठीक थे कि इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले जाते थे, यानी कि वो उन पिटाई खाने के आदी हो गए थे। और लेखक जो है अगले दिन जो है उस पिटाई को भूल जाते थे। यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले आते हैं। इस बात की जानकारी लेखक को तब हुई जब उन्होंने बड़े होकर एक स्कूल अध्यापक बनने के लिए वो एक ट्रेनिंग में गए थे। वहाँ उन्होंने बाल मनोविज्ञान एक विषय था, उस विषय को पढ़ा जिसमें कि बच्चों के मन के बारे में जानकारी मिलती थी। ऐसी बातों के जब उन्होंने यह विषय पढ़ा तो उन्हें पता चला कि बच्चों को खेलना क्यों अच्छा लगता है, वो इतनी पिटाई खाने के बाद भी वो क्यों अपना खेलना नहीं छोड़ते हैं।
मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों से हुआ करते थे। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांवों से ही आकर बसे थे। दो तीन घर साथ ही उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। उनके साथ जो खेलने वाले बच्चे थे, उनके जो साथी थे, वो उनके जैसे ही परिवार के होते थे और सामान्य परिवार के थे, और वे बाहर से आसपास के गाँव से ही आकर यहाँ पर बसे थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही ना थे। जो कभी गए भी तो पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं, और न ही माँ बाप ने ज़बरदस्ती भेजा। यानी कि उनकी जो माता पिता थे, वो भी उनका भी स्कूल के वो भी उनका भी जो है ये था कि उनकी बच्चे पढ़ें या नहीं पढ़ें, लेकिन उनको जो है बस बच्चों को काम में लगाना है। इसलिए वो बच्चों पे की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे। अगर बच्चे ने स्कूल किसी कारण अगर बच्चे का मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में रुचि नहीं हो रही है, तो उनके माँ बाप भी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करते थे। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वाकर दुकान पर भैया लिखने लगा लेंगे। पंडित 6-8 महीने में लंडे हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि है और मुनिमी का सभी काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जिम पंजाबी नहीं सीख पाया है। उनका कहना था कि अगर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो पंडित घनश्याम जो से भैया की दुकान का हिसाब किताब जो खाता लिखते हैं, वो हम उनको सिखाने के लिए भेज देंगे उनके पास, और वो जो है 6-8 महीने में उनको दुकानदारी का काम सिखा देगा। और यहाँ पर तो वह कुछ भी नहीं समझ पा रहा है पर स्कूल में तो, क्योंकि इसलिए वो जो है पढ़ाई पर इतना ध्यान भी नहीं देते थे उनके माता पिता बच्चों की तरफ से। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते। उनके कुछ शब्द सुनकर हंसी आने लगती, परंतु खेलते ही सभी एक दूसरे की बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेते थे। हमारे जो आधे से अधिक साथी थे वो राजस्थान के थे या हरियाणा से आकर व्यापार करने वाले परिवार से थे, और उनकी जो भाषा थी वो हम लोगों को समझ में नहीं आती थी, और जब वो कुछ शब्द बोलते थे तो हमें हंसी आती थी, परंतु खेलते ही सभी एक दूसरे की बात को, एक दूसरे की भाषा को अच्छी तरह से समझ जाते थे। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति के अनुसार, यानी कि लोकोक्ति कहते हैं लोगों के द्वारा कही गई उक्ति, लोगों के द्वारा कही गई बात, जो कि हर छोटे छोटे क्षेत्र में अलग अलग होती है। ए खंडर दे दिन चार कैसे कब बीत गए। हम में से कोई भी ऐसा ना था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद ना समझता हो। यानी कि उनके स्कूल का जो कमरा था वो बंद करके, उनको स्कूल का जो कमरा था वो जो है उन्हें कैद के समान लगता था। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम करने लगे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद रहने का कारण भी यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा। इसमें एक लेखक जो है अपनी विद्यार्थी जीवन की कुछ घटनाओं को याद कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि जो ये बातें लिखी हुई हैं कि बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है हमारा बचपना बहुत ही यादगार निकलता है। उसके कुछ जो साथी थे वो अपने माँ बाप के साथ काम करने लग गए थे, और जो है बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी शती पहले, शती कहते हैं 100 साल, यानी कि आधा जो साल निकल गया उससे पहले किसी पुस्तक में पढ़ा था, परंतु आज तक याद है। रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं को सोच समझ के अनुकूल होगा। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियां भी हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम
चंदू चपरासी से आँख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ दिया करते थे। उन दिनों स्कूल की जो छोटी छोटी क्यारियाँ थी उसमें फूल लगे हुए थे, उसमें गेंदा के, गुलाब के और मोतिया की दूसरी सफ़ेद कलियाँ भी हुआ करती थी। और वे कलियाँ जो इतनी सुंदर लगती थी कि हम जो है उसे, जो वहाँ का चपड़ा स्कूल का जो चपरासी था चंदू, उससे बचकर, उससे जो है आँख बचाकर हम लोग तोड़ दिया करते थे। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु ये याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या क्या करते थे। शायद जेब में डाल देते होंगे, माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते समय उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चढ़ जाया करते थे। इसमें बताया गया है कि हमें जो है, हम मतलब जो है इसमें लेखक को बचपन की जो यादें होती हैं, यादें थी, वो उसके दिमाग में अभी तक स्थिर है। तो उनको याद आया कि जो है उनकी जो फूल थे, उनकी जो कलियां थी, उनकी सुगंध इतनी तेज होती थी कि मुझे वह उनको मैं आज तक भी महसूस कर रहा हूँ। परंतु यह याद नहीं कि हम उन कलियों का क्या करते थे। हम तोड़कर जब लेके आते थे तो कुछ देर तो हम सूंघते थे, फिर क्या करते थे। तो शायद उनको कि शायद हम जेब में डाल देते होंगे, फिर माँ, जो हमारी माँ धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती होगी, या हम जो है स्कूल से बाहर आते समय उन्हें जो है खा जाते होंगे, किसकी तरह, बकरी के मेमनों की भांति। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो बहुत बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित हो जाते थे, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियों किताबों से जाने कैसी कैसी बात आती कि उन्हीं मास्टरों के के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। जब हम अगली कक्षा में जब हम अगले साल अगली श्रेणी में अगली कक्षा में दाखिल हो जाते, तो यानी कि हम प्रवेश ले लेते, तो एक और तो बहुत बड़े समझदार होने के एहसास से उत्साहित होते कि हम बहुत सयाने हो गए, हम बहुत अब बड़े हो गए, हम अगली बड़ी क्लास में आ गए हैं। परंतु दूसरी ओर नई और पुरानी कॉपियों किताबों से जाने क्यों हमें बास आने लग जाती कि हमें फिर पढ़ना पड़ेगा, और उन्हीं मास्टरों के डर से वे कांपने लग जाते थे जिनसे कि उन्होंने पिछली कक्षा में पढ़े थे। इस प्रकार से, क्योंकि वे जो है स्कूल से बहुत ही डरते थे।